सुलोचना, जिन्हें प्रस्थला या निरंकुशा भी कहा जाता है, रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत की पत्नी थीं। वे असुर राजा शेषनाग की पुत्री मानी जाती हैं। जब मेघनाद युद्ध में मारा गया तो सुलोचना ने जो साहस दिखाया वह नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। रामायण के युद्ध कांड के अनुसार मेघनाद एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मास्त्र और कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थीं। वह इतना वीर था कि उसने इंद्र को हराकर इंद्रजीत नाम कमाया, लेकिन लक्ष्मण के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। जब यह खबर सुलोचना तक पहुंची तो वह शोक में डूब गई, पर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने पति के शव को युद्ध भूमि से वापस लाएंगी। यह उस समय बहुत बड़ा साहस था, क्योंकि युद्ध चल रहा था और राम लक्ष्मण की सेना वहां मौजूद थी। सुलोचना अकेले ही रण क्षेत्र में गईं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने रावण से अनुमति मांगी, पर रावण ने मना कर दिया। फिर भी सुलोचना ने हार नहीं मानी और चुपचाप निकल पड़ी। जब वे युद्ध भूमि पर पहुंची तो वहाँ का दृश्य भयानक था। लाशें बिछी थीं और वानर सेना सतर्क थी। सुलोचना ने बिना डरे मेघनाद के शव को खोजा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में दृढ़ता थी। उन्होंने अपने पति का सिर अपनी गोद में लिया और उसकी वीरता को याद किया। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि सुलोचना ने राम से अपने पति का शव मांगा। राम, जो हमेशा धर्म का पालन करते थे, उनकी इस भावना से प्रभावित हुए और शव उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने मेघनाद का अंतिम संस्कार किया। एक अन्य कथा में वे अपने पति के साथ सती हो गईं, जो उस समय पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। उनका यह कदम उनके साहस और पति के प्रति अटूट निष्ठा को दिखाता है। सुलोचना की कहानी हमें सिखाती है कि साहस सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए खड़े होने में भी होता है। वे एक असुर योद्धा की पत्नी थीं, पर उनकी भावनाएं और बल किसी भी नारी से कम नहीं थे। उनका यह साहस आज भी प्रेरणा देता है कि विपत्ति में भी हिम्मत और प्यार से आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।